हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आई रियली वांट टू डिस्कस अ वेरी स्मॉल येट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विथ यू ऑल दैट इज नोन एज बाइपोलर। तो बाइपोलर वर्ड आप सभी ने बहुत पहले भी सुना होगा। अगर इस बाइपोलर वर्ड का हम क्लियर बाइफर्केशन करें या बाय डिविजन करें तो इसमें बाय वर्ड आता है। बाय का मतलब होता है टू, पोलर का मतलब होता है पोल्स, यानी कि बाइपोलर का मतलब हुआ ऐसा डिसऑर्डर, ऐसा डिजीज कंडीशन जिसमें बेसिकली टू पोल्स है। टू पोल्स, जिसका एक पोल हो गया लो, दूसरा पोल हो गया हाई। तो बाइपोलर इज अ कंडीशन और इट इज अ डिसऑर्डर विच इज हैविंग टू पोल्स, दैट इज लो एंड दैट इज हाई। ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इस बाइपोलर डिसऑर्डर्स की, ये सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है। तो लो जो पोल है उसको हम कहेंगे डिप्रेशन, जिसमें लो मूड रहेगा, लो एनर्जी रहेगा, बिल्कुल भी बाहर की दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं है। देन हाई, हाई में जाएगा जिसमें एवरीथिंग इज इन एक्सेस, हाइपर एक्टिविटी हो रही है, मूड के चेंजेस बहुत ज्यादा हाई हैं, हाई एक्साइटमेंट है, देन दैट इज मेनिया। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स को हम टू में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी लो, जिसमें आता है डिप्रेशन, जिसमें लो मूड है, ज्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, लो एक्टिविटी है। एंड दूसरा आता है हाई, जिसमें हाइपर एक्साइटमेंट है, हाइपर एक्टिविटी है, सारी चीजें ज्यादा हो रही है, देन दैट इज नोन एज मेनिया। तो आज के इस वीडियो में हम इस बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर दिस कंडीशन दैट इज नोन एज मेनिया। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ड्रग ऑफ चॉइस की, या स्पेसिफिकली एक वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग की विच इज रिलेटेड टू दिस कंडीशन विच इज नोन एज मेनिया। बट उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम इन बाकी कंडीशंस के भी ड्रग ऑफ चॉइस को सुन लें या जान लें। तो डिप्रेशन का कंडीशन जब भी पूछा जाएगा, और इसके लिए अगर आपको एग्जाम से पूछते हैं द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा या मार्क कर दीजिएगा, दैट इज नोन एज SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। SSRI आर द एंटी डिप्रेसेंट्स विच आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। वहीं जब हम मेनिया की बात करते हैं तो मेनिया की कंडीशन को हम दो फेजेस में या दो टाइप्स में, दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अक्यूट, दूसरा आता है क्रॉनिक। तो जब हम अक्यूट कंडीशन की बात करेंगे, सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अक्यूट कंडीशन, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो आएगा डाइजीपाम। अगर हम सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो आएगा हैलोपेरिडोल। ये याद रखिएगा, डाइजीपाम एंड हैलोपेरिडोल। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइजीपाम इन केस ऑफ अक्यूट मेनिया, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस इज हैलोपेरिडोल इन केस ऑफ अक्यूट मेनिया। वहीं जब हम क्रॉनिक मेनिया की बात करते हैं तो क्रॉनिक मेनिया की कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस इज नोन एज लिथियम, एंड दिस लिथियम इज द मेन टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, जिसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। बस आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, याद रखिएगा दैट लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंडीशन दैट इज क्रॉनिक मेनिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक मेनिया या फिर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर आपसे सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे बोलेंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इज लिथियम। अगर आपसे अलग से पूछा जा रहा है डिप्रेशन तो SSRI, अक्यूट मेनिया पूछते हैं तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस डाइजीपाम है, सेकेंड इसका ड्रग ऑफ चॉइस हैलोपेरिडोल है, और क्रॉनिक मेनिया, मेनियाक डिप्रेशन के कंडीशन में हम लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। दैट इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जो मुझे बार बार कई लोगों ने बोला है इस लिथियम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस लिथियम ड्रग। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम आज के इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज नोन एज लिथियम। सो लिथियम एक ऐसा ड्रग है जो एग्जाम से पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा। तो लिथियम की जब हम बात करते हैं, सो लिथियम सबसे पहली बात किसने डिस्कवर किया? लिथियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1949 बाय जॉन केड। तो लिथियम किसने डिस्कवर किया था? 1949 में डिस्कवर हुआ था। किसने किया था? जॉन केड ने किया था। What is lithium? So lithium is basically a mood stabilizer. Lithium जो ड्रग है वो mood stabilizer है. It is also known as anti-maniac drug. Lithium is also known as anti-maniac drug. ये mood stabilizer है. ये 1949 में जॉन केड ने इसको डिस्कवर किया था। Lithium is the drug of choice. किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। दूसरा, lithium is the drug of choice for maniac डिप्रेशन, फॉर मेनियाक डिप्रेशन के लिए, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको
इसको आप मेनिया के लिए भी बोल सकते हैं। कौन सा मेनिया? स्पेशली फॉर द क्रॉनिक मेनिया। सो दिस इज अ मेन इंट्रोडक्शन। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो लिथियम है प्रेगनेंसी कैटेगरी डी को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये टेराटोजेनिक एजेंट है। अब टेराटोजेनिक एजेंट क्या होता है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं लिथियम किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो लिथियम दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। पहला आता है लिथियम कार्बोनेट और दूसरा आता है लिथियम सिट्रेट। तो ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं लिथियम किन दो फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो पहला है लिथियम कार्बोनेट, दूसरा है लिथियम सिट्रेट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इस लिथियम ड्रग के इंडिकेशंस की, यानी कि किस किस कंडीशन में हम ये लिथियम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं या देते हैं। तो लिथियम ड्रग सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट? दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। दूसरी बात, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन, दिस लिथियम ड्रग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल्सो फॉर मेनिया कंडीशन, या फिर अभी मैंने बताया था कुछ सेकंड्स पहले मेनियक डिप्रेशन के कंडीशन में। दूसरा, हम ये कब दे सकते हैं? दिस कैन ऑल्सो बी गिवन इन सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स के केस में भी हम इसको दे सकते हैं। तीसरी बात, दिस लिथियम ड्रग कैन ऑल्सो बी गिवन एट द टाइम ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कंडीशन में भी इस लिथियम ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। अब ये क्या होते हैं? स्कीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स क्या है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या है, इसको हम आगे कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको जान लेना बहुत जरूरी है दैट लिथियम ड्रग के इंडिकेशंस, ये मेजरली 4 इंडिकेशंस है। ड्रग ऑफ चॉइस इस बाइपोलर डिसऑर्डर कंडीशन के लिए है, या अगर आपको बाइपोलर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो फिर आप मेनिया को, अगर क्रॉनिक मेनिया दिया है तो ठीक है, और एल्स मेनिया की कंडीशन को आप चूज कीजिएगा, आप सिलेक्ट कीजिएगा आंसर को। ओके, तो चलिए अभी हमने जैसे जान लिया इस लिथियम ड्रग के इंडिकेशंस के बारे में, अब हम बात करते हैं इस लिथियम ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कब कब हमें ये लिथियम ड्रग नहीं एडमिनिस्टर करनी है या किस पेशेंट्स को एडमिनिस्टर नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात, लिथियम ड्रग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू एनी ऑफ दोज पर्सन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ रीनल डिसऑर्डर। अब भाई रीनल डिसऑर्डर जिसको है, कोई भी किडनी डिजीज है, तो उसको हमें ये लिथियम ड्रग नहीं देनी है। सवाल उठता है क्यों नहीं देनी है? तो लिथियम ड्रग हमें रीनल पेशेंट्स को इसलिए नहीं देनी है क्योंकि दिस लिथियम ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। ये जो लिथियम ड्रग है ये एक्सक्रीट होती है बॉडी के बाहर किडनीज के थ्रू। अब किडनी के बाहर ही निकलना है इसको, और किडनी ही अगर खराब होगी तो भाई लिथियम तो बॉडी के अंदर ही रह जाएगी। अब जब वो बॉडी के अंदर रह जाएगी तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी, यानी कि उसका लेवल ब्लड में बढ़ेगा एंड इट विल रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। इसलिए कोई भी अगर ऐसा पेशेंट है जिसको रीनल डिजीज है तो उस कंडीशन में हमें लिथियम नहीं देना है। दूसरी बात, कोई भी कार्डियक पेशेंट है, कोई भी कार्डियक डिजीज कंडीशन है, उस केस में लिथियम इज नॉट सपोज टू बी एडमिनिस्टर्ड। तीसरी चीज, लिथियम शुड नॉट बी गिवन इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। अगर किसी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम की ब्लड के अंदर कमी है, तो भी हमें लिथियम एडमिनिस्टर नहीं करनी है। चौथी चीज, हमें लिथियम कब एडमिनिस्टर नहीं करनी? अगर किसी पेशेंट का ब्रेन डैमेज है, उस कंडीशन में हमें लिथियम को एडमिनिस्टर नहीं करना है। इसी हाइपोनेट्रीमिया से कनेक्टेड एक और चीज जो आई मिस्ड आउट राइट नाउ, लिथियम ड्रग कब नहीं देनी है? अगर डिहाइड्रेशन का कंडीशन है, देन ऑल्सो वी शुड नॉट एडमिनिस्टर लिथियम ड्रग। सो लिथियम ड्रग की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा? रीनल डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि लिथियम ड्रग किडनीज के थ्रू बाहर निकलता है। अगर किडनीज ही खराब होंगी तो क्या होगा? लिथियम ब्लड में रह जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। कार्डियक डिजीजेज में, हाइपोनेट्रीमिया में या डिहाइड्रेशन का कंडीशन है, ब्रेन डैमेज का कंडीशन है, तो हमें लिथियम ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करनी है। तो चलिए अभी हमने बात कर ली लिथियम ड्रग के इंडिकेशंस के बारे में, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। अब हम बहुत प्रिसाइज में समझ लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या किस तरीके से लिथियम ड्रग बॉडी में काम करता है। जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर आता है विच इज नोन एज नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है, लिथियम ड्रग इस न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक और सिंथेसिस को इंटरफियर करेगा एंड एज अ रिजल्ट द हाइपर एक्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड। तो हाइपर एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इस न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस एंड रीअपटेक के साथ इंटरफियर करता है, तो
तो इवेंचुअली हाइपर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर लिथियम. अब दूसरी बात जिसमें बहुत पूछे जाने वाली है, सबसे ज्यादा लिथियम के बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है व्हाट इज द थेराप्यूटिक रेंज फॉर दिस लिथियम ड्रग. लिथियम ड्रग का थेराप्यूटिक रेंज की अगर हम बात करते हैं तो थेराप्यूटिक रेंज फॉर लिथियम ड्रग इज 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. अगर हम बहुत एग्जैक्ट जाएंगे तो 0.8 की जगह 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर इसका करेक्ट आंसर है. अगर आपको क्वेश्चंस में 0.6 की जगह 0.8 दिया हुआ है तो प्लीज आप 0.8 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. तो थेराप्यूटिक रेंज आप याद रख लीजिएगा, थेराप्यूटिक रेंज फॉर लिथियम ड्रग इज 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. 0.6 की जगह 0.8 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. थेराप्यूटिक रेंज के साथ जो और दूसरी चीज पूछी जाती है दैट इज नोन एज प्रोफाइलैक्टिक रेंज. प्रोफाइलैक्टिक रेंज इन केस ऑफ prophylactic range in case of this lithium drug, prophylactic range जो है 0.4 से 0.8 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सो इसको दोबारा से सुन लीजिए, बिल्कुल याद रख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए कहीं पे. लिथियम ड्रग की थेराप्यूटिक रेंज कितनी है? सो द थेराप्यूटिक रेंज इज बिटवीन 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. अगर हम प्रोफाइलैक्टिक रेंज की बात करते हैं तो दैट इज 0.4 to 0.8 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा लिथियम के बारे में एग्जाम में पूछी जाती हैं. इसके अलावा लिथियम ड्रग का जो डोज है, कितना डोज जाता है, तो लिथियम ड्रग का जो डोज जाता है दैट इज अराउंड 200 to 1200 mg पर डे. इस डोज के हिसाब से नाउ दैट डिपेंड्स कि किस टाइप के किस फॉर्म में लिथियम बॉडी में एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसके बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 1200 mg पर डे के हिसाब से बॉडी में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है. सो दिस वाज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक एंड प्रोफाइलैक्टिक रेंज. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम सेइंग रिमेंबर दिस, लर्न दिस, राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लिथियम ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में. तो अगर आप साइड इफेक्ट्स को याद रखना चाहते हैं तो पहले लिथियम ड्रग को के थ्रू ही हम इसको याद रखेंगे. तो लिथियम वर्ड को मैंने ऐसे लिख लिया. अब ये जो LI है, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? साइड इफेक्ट्स की. तो जो LI है दैट स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज, यानी कि जो WBCs हैं, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लिथियम. सो दिस इज द फर्स्ट साइड इफेक्ट. दूसरा T स्टैंड्स फॉर ट्रेमर्स. अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में पूछते हैं कि लिथियम से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में और एक ऑप्शन में है ट्रेमर्स या दूसरे ऑप्शन में इसका जो एग्जैक्ट और सही आंसर होगा दैट इज नोन एज फाइन हैंड ट्रेमर्स. ये इसका बिल्कुल ही एग्जैक्ट और बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना सटीक, तो सटीक आंसर इसका फाइन हैंड ट्रेमर्स है. या फिर इसके लिए एक और बिल्कुल एग्जैक्ट है दैट इज अटैक्सिया. तो T से ट्रेमर्स आएगा, फाइन हैंड ट्रेमर्स या फिर अटैक्सिया. H से आएगा हाइपोथायरॉयडिज्म. H से आ गया क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म. उसके बाद फिर आता है IU से आएगा इंक्रीज्ड. क्या इंक्रीज्ड हो रहा है? यूरिनरी आउटपुट. तो याद रखिएगा I से इंक्रीज्ड, U से यूरिनरी आउटपुट. अब लिथियम की वजह से यूरिनरी आउटपुट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये याद रखने वाली थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है कि लिथियम किससे जाके अटैच होता है? जो लिथियम है वो अटैच करता है ADH रिसेप्टर्स के साथ, इसलिए नो एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट. उसके बाद M से क्या आता है? मदर मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या फिर प्रेगनेंसी या फिर अबाउट टू बी मदर्स हैं, उस केस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्ट्रा इंडिकेशन के टाइम इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर मदर्स. इसमें याद रखना आप क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? बिकॉज लिथियम इज आई एम टेलिंग इट हियर, लिथियम इज अ टेराटोजेनिक ड्रग. लिथियम इज अ टेराटोजेनिक ड्रग एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अब बात आती है टेराटोजेनिक क्या होता है? तो टेराटोजेनिक ड्रग इज और टेराटोजेनिक एजेंट इज समथिंग which crosses the placental barrier. और क्योंकि वो placental barrier को क्रॉस करेगा तो congenital abnormalities in the growing fetus can easily develop and that is why lithium is contraindicated during pregnancy and इसको हम बोलते हैं
एप्स्टीन एनॉमली, इसको टेराटोजेनिक एजेंट है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, लिख लीजिएगा आप, ये भी पूछते हैं एप्स्टीन एनॉमली। एप्स्टीन एनॉमली मदर या प्रेगनेंसी के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से कंडीशन होती है दैट इज नोन एज एप्स्टीन एनॉमली। ये एप्स्टीन एनॉमली बेसिकली क्या है, दिस इज सिंपल टर्म्स में अगर आप इसको बात करें तो दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड एट्रीशिया। तो लिथियम की वजह से कौन सा टेराटोजेनिक इफेक्ट शो होता है, लिथियम की वजह से एप्स्टीन एनॉमली क्रिएट होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज और which is basically tricuspid atresia. So these are some of the side effects because of lithium. Okay, तो अभी ऑलरेडी हमने लिथियम के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर ली। अगर हम मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, ये भी साइड इफेक्ट्स ही है, अगर हम मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं और आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट that is definitely going to be nausea and vomiting. That is the first most common side effect. इसके बाद अगर कोई आता है then that is tremors. अभी मैंने ऑलरेडी बताया आपको tremors की जगह अगर ataxia ऑप्शन में है या फिर tremors का better word या बहुत और better answer that is going to be that is known as fine hand tremors. So ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा ये दोनों जो है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में है। इनके अलावा थोड़े और साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन क्या हो सकते हैं, ड्राई माउथ कैन बी द साइड इफेक्ट। अब याद रखिएगा लिथियम में जो H है, H से हमने आपको बता दिया हाइपोथायरॉयडिज्म था, तो क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो डेफिनेटली वेट गेन तो होगा, तो इंक्रीज्ड वेट या वेट गेन कैन बी वन ऑफ द साइड इफेक्ट। दूसरी बात, यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा है, बढ़ रहा है, तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड थर्स्ट ऑल्सो, ज़्यादा प्यास लगेगी, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया की कंडीशन आएगी। उसके बाद लिथियम के और साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो इसमें ब्लोटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग जिसे अपन बोलेंगे। तीसरी बात इसके बाद हो गया कंफ्यूजन कैन ऑल्सो बी देयर विच इज येट अनदर साइड इफेक्ट इन केस ऑफ लिथियम। सो दीज वर द बेसिक साइड इफेक्ट्स। चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अगले एस्पेक्ट की तरफ। ओके, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था लिथियम के थेराप्यूटिक रेंज के बारे में। तो अगर आपको हम दोबारा रिकॉल करवाएं तो लिथियम का थेराप्यूटिक रेंज कितना था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो दैट वाज 0.6 से लेकर 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, राइट। तो अगर लिथियम का लेवल इन द ब्लड इज मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, तो क्लियर कट ये इंडिकेशन किसका हो गया, टॉक्सिसिटी का। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, लिथियम का अगर थेराप्यूटिक लेवल या ब्लड में लेवल इज मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, देन इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी हम आपको पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है लीथल या फिर कितना ज़्यादा हार्मफुल है, पॉइजनस हो गया बॉडी के लिए, अब बॉडी में ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, तो टॉक्सिसिटी। अब कैसे बताएंगे या टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम्स हैं। सो लिथियम टॉक्सिसिटी के बेसिकली जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके रेंज को भी 3 अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिथियम टॉक्सिसिटी की सबसे पहले माइल्ड टॉक्सिसिटी की रेंज क्या आएगी, तो माइल्ड टॉक्सिसिटी की रेंज आ सकती है 1.5 से लेकर 2.0 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। सो दिस इज द माइल्ड टॉक्सिसिटी। उसके बाद आता है मॉडरेट टॉक्सिसिटी। तो अगर हम मॉडरेट टॉक्सिसिटी तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी का रेंज हो जाएगा 2.0 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। सीवियर टॉक्सिसिटी, तो सीवियर टॉक्सिसिटी का रेंज आएगा मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। सो दीज आर द 3 रेंजेस फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम। लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल था 0.6 से लेकर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा था तो टॉक्सिसिटी। इस टॉक्सिसिटी के हमने 3 रेंज बताए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। 1.5 से 2 के बीच में जा रहा है तो माइल्ड, 2 से 2.5 के बीच में जा रहा है तो मॉडरेट, एंड 2.5 से ज़्यादा जा रहा है देन दैट इज सीवियर। अब लिथियम टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो लिथियम टॉक्सिसिटी के कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा हमारे जीआई सिस्टम को अफेक्ट करेगा। कौन सा सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जीआई सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और थोड़ी देर पहले जब हम साइड इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो उस समय मैंने ऑलरेडी बताया था सबसे पहला मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो सेम चीज टॉक्सिसिटी के कंडीशन में जीआई सिस्टम को जब वो अफेक्ट कर रहा है तो आंसर में आएगा नॉजिया, वॉमिटिंग, टॉक्सिक इफेक्ट्स। दूसरी चीज, जो जीआई सिस्टम को जब ये अफेक्ट करेगा तो जीआई अपसेट हो सकता है।
GI अपसेट भी होगा, डिहाइड्रेशन का कंडीशन भी जाएगा इन केस ऑफ व्हाट इज दैट लीथल टॉक्सिसिटी और लिथियम टॉक्सिसिटी। दूसरी बात इसमें क्या जाएगा, और डायरिया का कंडीशन भी हो सकता है। सो दीज आर द basically certain features which appear in case of lithium toxicity in case of GI system। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हम कर लेंगे, इसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे गैस्ट्रिक लवाज। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी हम लिख देते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया, गैस्ट्रिक लवाज इज द ट्रीटमेंट फॉर दीज कंडीशंस। उसके अलावा इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द CNS सिस्टम, या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो हमारे प्रोड्यूस होंगे हैलुसिनेशंस। क्या प्रोड्यूस होंगे, हैलुसिनेशंस। बट याद रखिएगा हैलुसिनेशंस में भी स्पेसिफिकली कौन से वाले, बिल्कुल ये याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है टैक्टाइल एंड विजुअल हैलुसिनेशंस। सबसे ज्यादा कौन से हैलुसिनेशंस डेवलप होते हैं, टैक्टाइल, उसके बाद आते हैं विजुअल हेलुसिनेशंस। तो ये हमारे CNS में हो गया। CNS में और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कंफ्यूजन आ सकता है। दूसरी बात, दूसरे और क्या दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया। हाइपर रिफ्लेक्सिया कैन बी अनदर सिम्टम इन केस ऑफ CNS क्या बोलेंगे उसको, लिथियम टॉक्सिसिटी। इसके अलावा अगर हम बोलें तो यहाँ पे अगर सीवियर कंडीशन की बात करते हैं, हम सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें हमारे हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया, कंफ्यूजन हो गया, सीजर्स डेवलप हो सकते हैं पेशेंट को, एंड सीजर्स डेवलप होने के बाद अल्टीमेटली क्या, पेशेंट कोमा में जा सकता है, एंड कोमा के बाद सीधे से सीधे डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो लिथियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन में GI सिस्टम जब अफेक्ट होता है तो नॉजिया, वॉमिटिंग, GI अपसेट, डिहाइड्रेशन, डायरिया, इस तरीके के सिम्टम्स या फीचर्स मिलेंगे। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन कौन सा, स्पेशली टैक्टाइल हैलुसिनेशन। इसके अलावा विजुअल हैलुसिनेशन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, सीवियर लिथियल टॉक्सिसिटी है अगर, लिथियम नॉट लिथल सॉरी सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी अगर, तो सीजर्स डेवलप होंगे, कोमा में चला जाएगा पेशेंट, एंड अल्टीमेटली इट कैन रिजल्ट इनटू डेथ। सो दिस वाज अबाउट द लिथियम टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स की जो लिथियम टॉक्सिसिटी को एक्चुअली इंक्रीज करते हैं। तो देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी। तो लिथियम टॉक्सिसिटी को कुछ ड्रग्स इंक्रीज करते हैं, उनके नाम याद रख लीजिएगा। उसके साथ लिथियम को हमें नहीं देना है, जिसमें से सबसे पहला आता है NSAIDs, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। दूसरा हो गया SSRIs, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनके साथ नहीं देना है। तीसरा हो गया डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स चाहे हमारे मेडिसिन के थ्रू हो, फूड्स के थ्रू हो, हमें डायूरेटिक्स नहीं देना है। कौन से डायूरेटिक्स, स्पेशली जैसे NSAIDs के साथ नहीं देना है, हमें SSRIs के साथ नहीं देना है, हमें ACE यानी कि एसिटाइल कोलाइन, हमें ACEs के साथ नहीं देना है, हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ इनको लिथियम को नहीं देना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी को बढ़ाएंगे। ड्रग्स दैट इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी, NSAIDs, SSRIs, ACE, एंटीसाइकोटिक्स। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स अगर किसी पेशेंट को चल रहे हैं तो उस केस में हमें लिथियम ड्रग नहीं एडमिनिस्टर करनी है। क्यों नहीं, अगर किसी पेशेंट को लिथियम चल रहा है तो डायूरेटिक्स भी नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने, और कौन से नहीं देने, याद रखिए डायूरेटिक्स में फ्रूसामाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड हो गया, ऐसे ड्रग्स लिथियम टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ दूसरे ड्रग्स की जो कि लिथियम की टॉक्सिसिटी को नहीं बढ़ाते बट लिथियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो ड्रग्स दैट इंक्रीज लिथियम एक्सक्रीशन, तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो लिथियम के एक्सक्रीशन को किडनी के थ्रू इंक्रीज करेंगे एंड thus रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लिथियम। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो लिथियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे और उनके इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आ गया हमारा एसिटाजोलामाइड। ये याद रख लीजिए, ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, लिथियम ड्रग की टॉक्सिसिटी को कौन बढ़ाता है, तो NSAIDs, ACE, SSRIs, ये सारे ड्रग्स लिथियम की टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो लिथियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, मतलब कि टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको बॉडी से ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं। अब बॉडी से जब ज्यादा बाहर लिथियम चला जाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा, लिथियम का इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे कौन से ड्रग्स हो गए, जिसमें सबसे पहला आ गया एसिटाजोलामाइड, दूसरा आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा आ गया लेट मी थिंक, तीसरा आ गया थियोफाइलिन,
चौथा आ गया इप्राट्रोपियम। ये सारे वो ड्रग्स हैं जो बॉडी से लिथियम को बाहर निकालेंगे एंड इवेंचुअली लिथियम की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, फिनोथियाजीन। ये सारे वो ड्रग्स हैं जो लिथियम को ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं बाहर। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस लिथियम ड्रग के आखिरी एस्पेक्ट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट नोट। अगर किसी पेशेंट को लिथियम ड्रग एडमिनिस्टर हो रहा है तो हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। वो खास बातें क्या है? सबसे पहली चीज़, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा साइड इफ़ेक्ट्स में भी, टॉक्सिसिटी में भी, कि लिथियम की वजह से जीआई अपसेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए लिथियम ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं हमेशा आफ्टर फूड एडमिनिस्टर करना है और विथ मिल्क। फूड के साथ एडमिनिस्टर कर, फूड के बाद या फूड के साथ एडमिनिस्टर करना है एंड दूध के साथ एडमिनिस्टर करना है। चबा के नहीं देना है, डू नॉट च्यू द मेडिसिन। इसमें दूसरी बात आता है, डू नॉट च्यू द मेडिसिन। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट नोट हमें यहाँ पे करना है, किसी पेशेंट को अगर लिथियम ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है तो उसके हमें कुछ लैब वैल्यूज़ मॉनिटर करने हैं। कुछ लैब वैल्यूज़ मॉनिटर करने हैं। अब सवाल उठता है कौन से लैब वैल्यूज़ मॉनिटर करने हैं? तो जिन पेशेंट्स को लिथियम ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है सबसे पहले हमें उसमें सोडियम मॉनिटर करना है। अगर आपने मेरा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डिजॉक्सिन ड्रग के बारे में बात की थी, तो जब हम डिजॉक्सिन की बात करते हैं तो डिजॉक्सिन में हम कौन सा क्या मॉनिटर करते हैं? तो डिजॉक्सिन के केस में मॉनिटर करते हैं पोटेशियम। वैसे लिथियम के केस में हम मॉनिटर करते हैं सोडियम। तो याद रखिएगा, सोडियम मॉनिटर किया जाता है लिथियम के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करते हैं? सोडियम। तीसरी चीज़, इसके अलावा क्या और हमें परफॉर्म करना है? KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया लिथियम किडनी के थ्रू बाहर निकलता है और सिंस वो किडनी के थ्रू बाहर निकलता है तो इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट बार बार होने की ज़रूरत है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है, जब भी हम लिथियम ड्रग किसी पेशेंट की चल रही है और उसका हम ब्लड सैंपल लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कोशिश करना है कि हर बार सैंपल मॉर्निंग में लिया जाए। ठीक है, सेम टाइम पे हर बार लें, यानी कि मॉर्निंग में लें। तीसरी चीज़, हमें कब चेक करना है सारे वैल्यूज़? आफ्टर 12 to 24 आवर्स ऑफ प्रीवियस डोज, यानी कि लिथियम की जो प्रीवियस डोज पेशेंट ने खाई है उसके 12 से 24 घंटे बाद हमें लिथियम का लेवल चेक करना है। या थेरेपेटिक लेवल अगर हम मॉनिटर करना चाहते हैं तो हमेशा सैंपल्स हमें मॉर्निंग में लेने हैं। इसके अलावा हमें और क्या मॉनिटर करते रहना है या हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हमें वेट असेसमेंट करते रहना है, पेशेंट का वेट असेसमेंट करना है। हमें पेशेंट की कार्डिक एक्टिविटी भी ध्यान में रखनी है, तो हमें ECG भी मॉनिटर करना है पेशेंट्स का। इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर नहीं करने हैं। ठीक है, तो डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर नहीं करने, दैट मीन्स हमें पेशेंट को कोई भी कोका कोला टाइप्स वाली चीज़ें हो गई, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, ये एडमिनिस्टर नहीं करना है, नहीं लेना है पेशेंट को। से बिग नो टू ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स इफ द पर्सन इज ऑन लिथियम थेरेपी। दूसरी बात, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहीं पे इसी इंपॉर्टेंट नोट में हमें जानने की ज़रूरत है, अगर किसी पेशेंट ने डोज मिस कर दी, तो अगर डोज मिस हो गया, इफ़ डोज मिस्ड, तो अगर डोज मिस हो गया है तो उस कंडीशन में टेक विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अगर अंदर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं एल्स टेक नेक्स्ट डोज ऑन द शेड्यूल टाइम, नेक्स्ट डोज ऑन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम ड्रग है, अगर डोज मिस हो गया है आपका तो 2 घंटे के अंदर ले लो मिस शेड्यूल टाइम से, अगर नहीं तो फिर उस डोज को छोड़ दो और उसके बाद सीधा अगला डोज करेक्ट टाइम पे लेना है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात आता है कि लिथियम के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, हर ड्रग का कोई ना कोई एक एंटीडोट भी है, बट लिथियम एक ऐसा ड्रग है जिसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट प्रेजेंट नहीं है। बट जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में हमें सबसे पहले याद रखना है फर्स्ट, जिसको बोलेंगे ना फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट हमेशा जो लिथियम के केस में आता है, देन दैट इज IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। IV फ्लूइड हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। दूसरी बात, लिथियम की वजह से रीनल फेलियर भी हो सकता है, या रीनल फेलियर पेशेंट है अगर तो उसको लिथियम टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर लिथियम दैट इज नोन एज
हीमोडायलिसिस। तो ये एक ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में आ गए। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे आईवी फ्लूइड्स आता है, उसके बाद बेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन विच इज़ द फाइनल एंड द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट इज नोन एज हीमोडायलिसिस। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट नोट्स में एक और बात है, अगर कोई पर्सन लिथियम थेरेपी पर है तो उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड कम से कम दिन में 1 to 3 या कह लीजिए 2 to 3 लीटर्स पर डे फ्लूइड तो कंज्यूम करना ही करना है, वरना क्या होगा, किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा एंड फर्दर अगेन लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपोनेट्रीमिया का कंडीशन हो जाएगा एंड अगेन इट विल रिजल्ट इनटू फर्दर लिथियम साइड इफेक्ट्स एंड लिथियम टॉक्सिसिटीज। तो चलिए, ये था हमारे आज के इस वीडियो में इस लिथियम या फिर एंटीमेनियक ड्रग के बारे में पूरी कहानी। तो हम चलिए 1 मिनट के अंदर पूरे इस वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। लिथियम इज ऑल्सो नोन एज एंटीमेनियक ड्रग। लिथियम किस चीज का ड्रग ऑफ चॉइस है? लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर कंडीशंस या फिर मेनियक डिप्रेशन की कंडीशन के लिए। लिथियम का जो थेराप्यूटिक लेवल था वो कितना था? 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है। लिथियम की जो टॉक्सिसिटी अगर डेवलप होती है तो उसकी टॉक्सिसिटी की कंडीशन में जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट निकल के आता है देन दैट इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। दूसरा जाएगा तो ट्रेमर्स। कौन सा ट्रेमर्स? फाइन हैंड ट्रेमर्स या फिर अटैक्सिया का कंडीशन। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है दैट इज लिथियम में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम मॉनिटर करते हैं? तो लिथियम की केस में हम मॉनिटर करते हैं सोडियम Na या फिर जिसको हम बोलते हैं सोडियम हमें मॉनिटर करने की जरूरत है। लिथियम थेरेपी पे अगर कोई पेशेंट है उसने ड्रग मिस कर दिया है तो 2 आवर्स के अंदर लेना है, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट डोज को हमें टाइम पे लेना है। लिथियम की कंडीशन में हम मॉर्निंग में सैंपल्स लेने की कोशिश करेंगे। लिथियम के केस में लिथियम थेरेपी का किसी पेशेंट को चल रही है तो वी हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट के अंदर अगर हम नर्स हैं एंड पेशेंट अगर पॉलीयूरिया का कंडीशन हो रहा है, पॉलीडिप्सिया का कंडीशन हो रहा है, अगर हमें ऐसे साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, वेट गेन दिख रहा है, तो वी हैव टू रिपोर्ट इट फर्दर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट हैज टू बी डन। सो दैट्स इट अबाउट लिथियम एंड इट्स साइड इफेक्ट्स, इट्स इंडिकेशन, इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है तो डू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहें तो अपने टॉपिक्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई वुड लव टू मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स एंड वुड लाइक टू मेक नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बेटर एंड क्लियरर टू यू। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।